Want a small cap mutual fund, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये तीन ऐसे स्मॉल कैप का मैं आज आपके सामने डेटा रखूंगा। जानेंगे कि रिटर्न के मामले में ये तीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का किसका डेटा सबसे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ पे शुरुआती दौर में कुछ यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ। हो सकता है कि जो इसमें से एक फ़ंड है वो काफ़ी कमज़ोर भी देखने को मिले। आपको इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए अगर ऐसे फंड से आपको एंट्री और एग्जिट बनाना हो। जी हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ इन तीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बीच का डेटा देखूंगा कि वाकई में कहाँ पे रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है, कहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और उसके बाद रिस्क के पैरामीटर को देखेंगे। ये तीन पॉइंट्स को कंसीडर करके वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्यू भी आपको दूंगा। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फंड साइज की सबसे पहले बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप का जो फंड साइज है करीबन 30,000 करोड़ का है। वहीं पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो है 68,000 करोड़ और एसबीआई स्मॉल 36,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये जो तीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इनका एयूएम काफी बड़ा है और इसमें सबसे बड़ा जो एयूएम देखने को मिल रहा है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। अब रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 मंथ का अगर हम रिटर्न देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा है, करीबन 5.89% का गिरावट है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में करीबन 4.76% का गिरावट है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप में 5.34% का गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 8% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 8% का गिरावट है और एसबीआई स्मॉल कैप में 9% के ऊपर का गिरावट है। पिछले एक साल का डेटा देखें तो क्वांट स्मॉल कैप 3.36% टूटा हुआ है, वहीं पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2.54% का गिरावट है और एसबीआई स्मॉल कैप में 2.69% का गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 18.27% है। यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 22.22% और एसबीआई स्मॉल कैप 13% के ऊपर का रिटर्न शो कर रहा है। 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे देखें तो 26 से 27 क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 25 से 26 और एसबीआई स्मॉल कैप में 17 से 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, रिटर्न के बेसिस पे आंकड़े देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, डाउन साइड प्रोटेक्शन यहाँ क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज्यादा देखने को मिल रहा है। गिरावट में यहाँ पे कम गिरावट हुआ है, जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक साल में 3.36% का गिरावट है। यहाँ पे गिरावट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। 3 मंथ का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे 5.89 है, यहाँ पे 5.34% का गिरावट देखने को मिल रहा है। 2020 के गिरावट में भी एसबीआई स्मॉल कैप का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन था वो क्वांट से ज्यादा बेहतर देखने को मिला। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के मामले में क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा कई जगह काफी बेहतर दिख रहा है। जैसे 5 साल के आंकड़ों के बेसिस पे देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप ने निपॉन और एसबीआई दोनों को पछाड़ा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे बैलेंस अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करूं कि बैलेंस रिटर्न कहाँ देखने को मिल रहा है तो वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ भी रिटर्न भी अच्छा, जैसे कि 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पे 20% के ऊपर का रिटर्न है। यहाँ पे एसबीआई में काफी कम है और यहाँ भी देख सकते हो निपॉन से कम ही देखने को मिल रहा है। और वैसे ही एक साल के रिटर्न के बेसिस पे भी गिरावट यहाँ कम है। वहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्वांट स्मॉल कैप में 3.36 और यहाँ पे 2.69% का गिरावट है। 6 मंथ में भी देखोगे तो क्वांट से भी कम गिरावट है और एसबीआई से भी यहाँ पे कम गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर आप 3 मंथ का आंकड़ा देखोगे तो क्वांट और एसबीआई दोनों से यहाँ पे कम गिरावट देखने को मिला है। बैलेंस अप्रोच देखोगे इट मीन्स कि डाउन साइड प्रोटेक्शन और रिटर्न भी तो वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। जबकि अगर आप काफी ज्यादा वोलेटाइल के साथ हाई रिटर्न की बात करोगे तो कई बार यहाँ पे क्वांट में आपको वो आंकड़ा देखने को मिलेगा और सबसे कमजोर जो स्थिति है वो अभी एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। रिस्क के पैरामीटर को समझा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क है। इट मीन्स कि यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो, अगर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये मत समझना कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो यहाँ पे मतलब फंड वीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे
जो है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा, मतलब काफी कम जो अप्स एंड डाउन्स है वो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है, और काफी ज्यादा जो है वो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो सबसे कमजोर जो स्थिति है वो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है। चाहे आप रिटर्न की बात कर लो या फिर यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस की बात कर लो, यहाँ पे कमजोर देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में काफी बैलेंस यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न का भी आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है रिस्क भी कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू क्वांट। और अगर आप क्वांट के आंकड़ों पे नजर डालोगे तो यहाँ पे काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे जो है रिस्क का पैरामीटर थोड़ा हाई है, कई बार मार्केट में अगर दबाव होता है तो यहाँ पे गिरावट भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कुल मिला के अगर मैं ये रिस्क के अकॉर्डिंग 3 फंड का पूरा डेटा देखूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप का यहाँ पे तीसरे नंबर पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे अगर 3 फंड का कंपेरिजन कर रहा हूँ, कोई फंड से आप एग्जिट लो या कोई फंड में एंट्री बनाओ, ये सिर्फ ये 3 जो फंड है इनका डेटा मैंने आपके सामने रखा और इसके बेसिस पे यहाँ पे कंपेरिजन किया। अगर किसी फंड से आपको एग्जिट लेना है या एंट्री बनाना है तो इंडिविजुअल लेवल पे वैसे फंड का रिसर्च जरूर करना चाहिए। आपने यहाँ पे रिटर्न और रिस्क दोनों फैक्टर को कंसीडर किया। देखो अगर देखा जाए तो रिटर्न के मामले में एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। ये एक अलग पॉइंट है, हमें इस पर्टिकुलर फंड का पूरा रिसर्च करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर मैं 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा डेटा देखूं तो इसमें सबसे जो बैलेंस डेटा देखने को मिल रहा है, जी हाँ, रिटर्न के साथ डाउन साइड प्रोटेक्शन, वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है। लेकिन अगर मैं काफ़ी एग्रेसिव और वोलेटिलिटी की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेहतर दिख रहा है। इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पैसा काफ़ी ज़्यादा बनाना चाहते हो, जी हाँ, एग्रेसिव होके, तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप अपना पैसा संभालना चाहते हो, जी हाँ, तो वैसे इन्वेस्टर के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेहतर होगा। और जो इन्वेस्टर अपना पैसा बचाना चाहते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। लेकिन देखो मैं फिर से बताता हूँ कि इस पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी स्लो हो चुका है। अपने आंकड़ों में और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी स्लो डेटा देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर को एक प्रॉपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। तो आपका कॉल है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।